Personally, my big goal, I don't know about big goal, but as I said, I think becoming a mother is the most beautiful emotion, is the most beautiful feeling. And there's, I don't know how can I describe that feeling ever in words or uh, can give you the perfect answer. It's all here. It's all in my eyes, and every time leaving home for work, it just keeps getting harder. It's so difficult, but I hope to make him proud. I hope when he reaches that age when he watches his parents work, he's proud. ये तो आपने बहुत भारी सवाल पूछ लिया, इसका जवाब तो नहीं है मेरे पास। अवार्ड अवार्ड के बारे में मैं तो कुछ नहीं बोल सकती, उसमें तो आई मीन व्हाट कैन आई से, आई कैन ओनली थैंक यू ऑल। आपका बोलना ही बहुत बहुत काफ़ी है मेरे लिए। और जहाँ तक ये रोल की बात है, पिछले ऑफ कोर्स कुछ सालों में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली भी और मैंने ढूंढी भी, जहाँ पे चाहे वो एक थर्सडे हो, kind of started somewhere in 2019 with Uri and Bala, and of course with a Thursday, Dasvi, Chor, Article 370, OMG, और of course अब धूमधाम। तो क्वांटिटी तो कभी भी मेरा गोल नहीं रहा है, बट हाँ, पहले मीडिया में बोलने से थोड़ी सी हिचकिचाहट होती थी, पूछते थे आप बहुत सिलेक्टिव हैं क्या। अब अगर काम नहीं होगा तो सिलेक्टिव ही बोलेंगे, बट अर्लियर आई यूज्ड टू just look for work, but now I'm in pursuit of great scripts and good work. There's a very stark difference. तो वक्त वक्त की बात है, और उस वक्त को भी मैं बिल्कुल याद रखती हूँ, तो मैं बहुत वैल्यू करती हूँ उस टाइम की। बहुत ज़रूरी होता है ये सीखना कि क्या नहीं करना है बजाय कि क्या करना है या क्या मेरा मन कर रहा है करने का। आई यू टू ऑलवेज कम बैक टू मोटिवेट योर सेल्फ एंड रिमाइंड योर सेल्फ कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, और अगर यहाँ तक पहुँचे तो आगे भी अभी जर्नी बहुत लंबी है, अभी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो इतना ही पहुँच गए जिस तरीके की मैं हूँ, यहाँ तक पहुँच गए, आगे भी पहुँच जाएंगे। ये प्रमोशन ही तो है। इतने 1 2 3 4 5 मतलब सिटी टू सिटी, एवरीवन्स विजिटिंग सिटी टू सिटी ऑल्सो। क्या बात कर रहे हैं? ड्यूरिंग मूवी टाइम? ओह, ड्यूरिंग मूवी टाइम तो ऑफ कोर्स आई डू। हाँ, my PR team is standing here. What are you talking? No, I'll put it in a very simple way. Of course, see, जितनी आप जितनी चीनी डालेंगे उतनी मिठास होगी चाय में, पर ज़्यादा चीनी भी हार्मफुल हो सकती है ना। तो वो एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। मुझे लगता है हर एक की अपनी एक पर्सनालिटी है, हर एक एक्टर की, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी, एज आई कीप सेइंग, ये काफ़ी जो लेजेंड एक्टर्स हैं उनकी इंटरव्यूज़ पढ़े हैं, सुने हैं, पर ये बात अब समझ में आई है। व्हाट इज़ इट बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ? अगर आपने कोई और बन के ये सक्सेस हासिल की तो क्या सक्सेस हासिल की? और अगर कोई ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं जो मेरा सोशल मीडिया पे प्रेजेंस देख के अगर मुझे कास्ट करेंगे, दैन आई एम नॉट द राइट फिट फॉर दैट काइंड ऑफ रोल। मुझे ऐसा इम्प्रेशन या ऐसा नाम बनाना है, इट्स वेरी सिंपल, दैट इफ़ आई एम अ पार्ट ऑफ अ फिल्म, दैट मीन्स it's a good script, it's a good part, and we are here to make a damn good film, and my audience will always back me. जहाँ तक कि PR की बात है, उसका कोई लिमिट नहीं है, उसका कोई सीमा नहीं है। And that's my style of working. And उसके बावजूद, जैसे मैंने कहा, इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा आंसर्स दे देती हूँ, सो यू कैन सर्कल बैक। अगर आप ढूंढें मैंने क्या कहा, कि यहाँ तक भी यामी बन के ही पहुँची हूँ, आगे भी यामी बन के ही पहुँचना चाहूँगी। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, द होल रीज़न आई वॉन्टेड टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा बहुत कम है। मुझे काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मीडिया में दिखते नहीं हैं पर अच्छा है, हम फिल्मों के ज़रिए मिलते हैं। इट्स ईजियर फॉर मी टू कन्विंस यू अबाउट द कैरेक्टर्स दैन आई प्ले। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, स्पेशली विद आर्टिकल 370 अब धूमधाम, मुझे बहुत मौका नहीं मिला टू कम टुगेदर एंड थैंक मीडिया, थैंक द ऑडियंस for believing in me, for making, for literally giving
द ट्रू वैलिडेशन एक एक्टर को जो मिलती है कि आपकी चॉइसेस करेक्ट हैं, आपने एक ऐसा काम किया है, मुझे लगता है वो ट्रू वर्डिक्ट ऑडियंस के पास होता है. और पिछले साल ऑफ कोर्स had a baby and you know you get absolutely that's once a mother always a mother, and never got a chance after that to come and express my gratitude to the audience. So this was just a small effort to come in front of the camera and say thank you so much for believing in me. My message to all the women, what can I give them a message? I mean, each and every woman, be it under this roof right now, along with me, at my home, my mother, my sister, everyone I know, my teachers, when I look back at my school days, they have had such a profounding effect and in my upbringing, in anyone's upbringing. And we are so strong, we are so capable of doing so much more that वो किसे कहते हैं ना, एक नारी शक्ति, सब कुछ एक नारी में ही समाया हुआ है, सब कुछ है, प्यार भी है, गुस्सा भी है, फॉरगिवनेस भी है, जिसे बोलते हैं सौम्य भी है, सब कुछ है. There's so much strength to the character of a woman that I feel, despite all the challenges that come in our face and come in our lives, we are sitting in 2025 and अभी भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें जिनकी हम अभी भी बात कर भी सकते हैं, करते भी हैं, शायद नहीं भी करते हैं. मेरे पास बात करने के लिए माइक है, आपके पास पूछने के लिए फ़ोन है. बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये सब सुविधाएं नहीं हैं. सो द मोर वी कैन ब्रिज दिस गैप समहाउ and spread the message of women empowerment in true sense. It doesn't mean you have to be brash, it doesn't mean you have to fight. We don't have to fight. We just have to believe in ourselves. That woman sitting somewhere in Rajasthan who's doing some extraordinary work, be it something as beautiful as making the clothes that they make, the fabrics that they make, or sitting in Gujarat, or doing farming somewhere in the south or up north or in the east. Everybody every woman is worthy, is of appreciation, of love and respect. So I can only fold my hands and thank each and every woman. Har mahila pujniya hai. That's how I like to put it. So as an actor, when I get an opportunity to kind of find my balance between, yes, this is a great role for a performer in me, and at the same time taking somewhere step ahead, जिसे हम बोलते हैं, the portrayal of modern women in today's world. हालांकि I don't think every film is to be taken in a way कि अच्छा इसमें हमने क्या सीखा. It's cinema, it's film at the end of the day. हमारा काम है entertainment. But अगर मौका मिलता है तो क्यों नहीं. ज़्यादा नारी शक्ति है ना आसपास है. नहीं कोई बात नहीं. Go ahead now, please. When I finish reading a script, I always take a moment and I just shut my eyes and I just rewind and try and absorb what I've just finished reading, and I listen to the first voice that comes in my mind. I try getting distracted by any other factor. You're right, of course, when your film starts, they start working, people have certain expectations from you, film after film, everything's going right, but of course there'll always be a section which will never be happy with you, who will never think, okay, you're that good enough right now. All those things are there. That's part and parcel of every industry, and especially our industry, क्योंकि बहुत आसान है किसी के ऊपर ओपिनियन देना, जजमेंट देना, खासकर जब कोई कैमरा के सामने हो, है ना. आप ऑटोमेटिकली आप एक पब्लिक आई में हैं, एंड यहाँ पे अगर लोग आपको प्यार करते हैं, कोई भी अच्छा लिखता है वो भी पब्लिक आई में है, कोई नेगेटिव लिखता है वो भी पब्लिक आई में है, और नेगेटिव कुछ भी होता है वो ज़्यादा जल्दी हमेशा फैलता है, राइट. सो यू कैन गेट अफेक्टेड, but I try not to get affected. And although I read everything what's written about my films about me, but I don't take it to my heart. Just the way I don't take a compliment to my head, I don't take criticism to my heart. So that's what I try and follow, and just be true to myself as an artist. Nothing has changed. I have that same spot where I sit and read scripts, the same
नो डिफरेंट पेंसिल नाउ, वो ख़त्म हो गई है। एंड मुझे बस एक बाउंड स्क्रिप्ट चाहिए होती है, मुझे आईपैड पे नहीं समझ में आता है कैसे। लिटिल ओल्ड स्कूल दैट वे, दैट्स अबाउट इट। आई डोंट नो अबाउट स्कोर्स एंड हेल्दी, बट ऑफ कोर्स अगर आपकी फिल्म अच्छा करती है प्रदर्शन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, दैट मीन्स इट्स टेलिंग यू दैट द ऑडियंस इज वॉचिंग द फिल्म. If that's a correct number, then that means that's your audience is watching. And खासकर अगर आर्टिकल 370 की मैं बात करूं, वो एक ऐसी फिल्म नहीं थी जो आप बहुत कॉमनली आप देखते हैं. उसमें कोई गाने नहीं हैं, कोई इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट या कुछ भी ऐसे कुछ सेंसेशनलाइज करने के लिए कुछ नहीं है. इट्स अ वेरी फैक्ट बेस्ड फिल्म. ऐसी फिल्म का होल्ड कर पाना प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, परफॉर्मेंसेस या आप म्यूज़िक चाहे हो, एडिटिंग हो, सब कुछ हो, ये बहुत बड़ी बात है. ये बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में. सो एंड मैं ये जिम्मेदारी बिल्कुल लेती हूँ. अगर कल को जो भी अब अनाउंसमेंट्स आप सुनेंगे या अभी जैसे विद आर्टिकल 370, अगर इफ़ आई एम आई डोंट नो व्हाट्स द करेक्ट वर्ड, बट इफ़ आई एम द प्रोटैगनिस्ट ऑफ अ फिल्म, माई प्रोड्यूसर शुड हैव दैट फेथ दैट येस वी कैन कैरी. क्योंकि ये एक प्रथा, एक नॉर्म है कि अच्छा हीरो कौन है फिल्म में, तो आपका बजट उस पे से डिसाइड होता है, आपकी जो पोजिशनिंग है फिल्म की उसके बेसिस पे होगी. देन आई ऑल्सो हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ बैकिंग, a minimum backing for my producer to rely on me कि yes we can rely on Yami. I rely on script. I rely on how good a film is and what best can I do to give you a performance and what can we do as a film. फिर मैं of course चेहरा हूँ, अभी मैं एक्टर हूँ तो आपको मैं ही दिखूँगी, बट एक फ़िल्म के पीछे ऑफ कोर्स सब लोग जानते हैं. पर अब जानने के साथ साथ मुझे लगता है वक्त आ गया है कि और खुल के उन्हें अप्रिशिएट करने का, चाहे आपके राइटर्स हों, आपके DOPs हों, आपके एडिटर्स हों, म्यूज़िक हो, बैकग्राउंड हो. दे आर द वंस हु मेकिंग द फिल्म, बिकॉज आई एम वेरी इन्वेस्टेड इन ऑल द डिपार्टमेंट्स. जब मैं एक फिल्म साइन करती हूँ, मैं एक्टर से पहले साउंड कौन कर रहे हैं, एडिटिंग कौन कर रहे हैं, म्यूज़िक कौन कर रहे हैं, अच्छा शूट कौन कर रहे हैं, अच्छा वो कर रहे हैं. तो आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर माई टेक्निकल टीम. तो ऑफ कोर्स सक्सेस पाकर किसे अच्छा नहीं लगेगा, यू नो. और अच्छी बात है, बट अपना एक वैलिडेशन अगर नहीं भी होता है, इन द सेंस इफ द फिल्म डजंट डू वेल, गॉड फॉरबिड, then also you should not, as I said, take it to your heart. There's a next time हम जैसे लोगों के लिए थोड़ा कम होता है, इसलिए we have to deliver consistently with every film, and I take it as a good challenge. I'm not unhappy about it or I have any complaint कि अरे मुझे ये मौका नहीं, कुछ नहीं. There's no complaint. I'm very happy. It keeps me on my toes. It keeps me my perspective sharper. So I don't know when we'll meet next, but again it'll be, as I promised, some will be worth the wait. No, I won't give you that quote. Numbers matter to me. So I'm not giving you that quote.